अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, बीजेपी ने हैदराबाद की सीट से अपने उम्मीदवार के तौर पर माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है और माधवी लता की ऐसी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जिनको देखकर आपको हंसी आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में माधवी लता पतंग उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही पतंग है जो ओवैसी साहब का निशान है। तो माधवी लता आप देख सकते हैं कि बुरी तरह से बिल्कुल फंसती नज़र आ रही हैं। कभी तो वो मुसलमानों की मस्जिद की तरफ तीर चलाती नज़र आ रही हैं और कभी वो पतंग उड़ाती नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही एक वीडियो में माधवी लता डांस करती नज़र आ रही हैं। इसी को लेकर उनकी फजीहत होती रहती है और ओवैसी साहब के सामने उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इस पर ओवैसी साहब भी चुटकी लेते नजर आए। ओवैसी साहब क्या बोले माधवी लता को, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी माधवी लता की इन हरकतों का पता लगे। वीडियो देखें ओवैसी साहब क्या बोले। याद रखिए, ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मुखालिफिन हैं, जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, RSS से है, BJP से है, या वो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं, वो सब यही कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहाँ से रोका जाए। क्यों रोका जाए? इसलिए कि ये पसंद नहीं करते कि गयूर अवाम की एक आवाज़ जो पिछले 40 साल से आपकी नुमाइंदगी कर रही है, मैं नौजवानों को बताने के लिए कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नौजवानों 26 साल मेहनत की इस हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए। यहां पर हमारे बाप भाई बैठे हैं, यूसुफ साहब हैं जो खदीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हैं। 26 साल मेहनत करना पड़ा, तब जाकर 84 में मरहूम कायद सालार मिल्लत को अल्लाह ने कामयाबी दी। मेरे भाई, 26 साल की मेहनत के बाद आपकी आवाज़ सरजमीन दखन के गयूर अवाम की आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजना शुरू हुई। ये पसंद नहीं करते कि आपकी आवाज़ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजे। ये तमाम ताकतें इस बात को पसंद नहीं करते, चाहे वो सेकुलर भी क्यों ना हो। क्या आखिर कौन है ये लोग जो पार्लियामेंट में आकर हिंदुस्तान के आईन और संविधान के दायरे में रहकर हर चीज पर अपनी बात को रखते हैं? इनको तकलीफ इस बात की भी है कि आखिर इन लोगों में अल्लाह ने क्या काबिलियत दी अल्हम्दुलिल्लाह कि 6-7 मिनट में वो अपनी पूरी बात को रख देते जो 1 घंटे की तकरीर में भी कोई नहीं रख सकता। इनको इस बात की तकलीफ है कि बेबाक तरीके से मजलिस ऐवान पार्लियामेंट में अपनी बात को रखती है। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्होंने सियासी नुमाइंदगी को कम करके रख दिया, मगर आखिर क्या बात है कि हैदराबाद की आवाम मजलिस को कामयाब करती है। तो ये तमाम कोशिशें की और हरबे किए जाएंगे। मेरी आप सदवन गुजारिश है कि आप अपने इत्तेहाद को और मजबूत करिए। 13 तारीख के दिन आपको अपनी जुर्रत के मज़ाहरे करने पड़ेंगे। 13 मई को आपको अपनी जुर्रत के मज़ाहरे करने पड़ेंगे और आपको उन लोगों को पैगाम देना पड़ेगा जो हमारी नुमाइंदगी के दुश्मन हैं, जो हमारी शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं, जो हमारी इबादत गाहों पर ललचावी नजरें लगाकर बैठे हैं, जो हर चीज़ से हमको छीनना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, 13 मई के दिन आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि अपने घर से निकलिए, पोलिंग बूथ को जाइए, सुबह के अवलीन वक्त में जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन गर्मा का मौसम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 घंटे के लिए आपसे कम वक्त आपको लगेगा। आप पूरे अपने अफराद ख़ानदान के साथ पोलिंग बूथ को जाइए। याद रखिए, ये गर्मी अगर आप 1 घंटे के लिए बर्दाश्त कर लेंगे तो 5 साल तक जो फ़िरका परस्त ताकतें अपने नापाक मंसूबे और अज़ाइम को लेकर इस मुल्क को गर्म करना चाहते, इस मुल्क को जो लोग गर्म करना चाहते हैं, उसके मुकाबले के लिए आपके नुमाइंदे की ज़रूरत पड़ेगी।
تاکہ وہ آپ کے جذبات اور آپ کے الفاظ کو، آپ کی تکالیف کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ ملک کے کونے کونے سے جو کمزور مظلوم عوام ہے، چاہے وہ مسلم اقلیت ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، یا ایک بڑی تعداد میں ہمارے سیکولر ہندو بھائی ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے مجھے فون آتے ہیں، کتنے واٹس ایپ پر پیغامات آتے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں، وہ مجھے فون اور واٹس ایپ پر پیغام دے کر کہتے ہیں اویسی صاحب دوبارہ جیت کر آنا، آپ کی ضرورت ہے، آج بھارت کی پارلیمنٹ میں ضرورت ہے اس دیش کو آپ کی آواز کی، ہم حیدرآباد کی عوام سے امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف آپ کی آواز نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اتحاد کی نشانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ایک مرکز سیاسی کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی، آج یہ آپ کی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پورے ملک کے کمزور اور مظلوم عوام کی ایک آواز بن چکی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ کا استعمال کریے۔ ایک دن آپ کو نکلنا ہے، 13 مئی کے دن آپ کو اپنے کے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آج آپ نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے؟ دیکھیے قدرت ہم سے پکار پکار کر ان کے عزائم دکھا رہی ہے۔ جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ نشانہ مارتے ہیں، ایک تیر کا نشانہ مارتے ہیں مسجد کی طرف۔ وہ کیا پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے؟ وہ مسجد کے اوپر تیر کا نشانہ نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کو برباد کرنے کے لیے کوششیں ہیں۔ وہ تیر پھینکنا صرف مسجد کے اوپر نہیں تھا، یہاں کی بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو تلنگانہ میں فسادات کو برپا کرنے کے لیے تھا۔ وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو اس بات کا پیغام دے رہا تھا کہ یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس پر پوری غور و فکر کریے، بلکہ اب آپ کو عمل کرنا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا جو اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے وعظوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ہم تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جا کے ووٹ ڈالو 13 تاریخ کو۔ یاد رکھیے بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز ہے، بے باک آواز ہے۔ یقیناً میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مجھ میں بہت سے کمزوریاں ہیں، اور میں بار بار اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کمزوریاں ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو آپ کے اتحاد اور دعاؤں سے کامیاب اور کامران کرے گا۔ ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے، اور دوبارہ ایک نئے حوصلے اور تازگی کے ساتھ ہم اپنا کام اور جدوجہد کے سفر کو جاری رکھیں گے۔